हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी किसी को कुछ देने की, क्योंकि हम हक पे थे, सच पे थे। पहले दिन से मेरे प्रोग्राम निकाल के आप देख लें, जिस मर्जी टीवी के, मैं यही बात कर रही थी कि ये धरना, ये लॉन्ग मार्च, ये जलसियां, ये जो भी चीज करना चाह रहे हैं करने देने, बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट ना डाले जाए। ये आपस में इस कदर मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, इनके आइडियाज, इनकी टीम्स, इनकी सोच, इनका हर चीज मुख्तलिफ है। ये कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। और कल हमने इसका देख लिया नतीजा कि किस तरह लोग डिसअपॉइंटेड थे, उनकी शक्लों पे वो सब कुछ लिखा हुआ था कि किस चक्कर में पड़ रहे हैं भाई। एक आईनी हुकूमत हुकूमत कर रही है, उसे कर लेने दो। वो जरदारी साहब वहां पे जीते हुए हैं सिंध में, वो वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। बाकी जो हिस्सा है पाकिस्तान का, उसमें अगर पीटीआई हुकूमत कर रही है तो उसे तसल्ली से कम पहली दफा हुकूमत में आए हैं, 5 साल तो कंप्लीट करने हैं, तो उसके बाद क्रिटिसाइज करना शुरू करो, उसके बाद बाकी बातें करो, लेकिन एटलीस्ट इस वक्त तो उनको काम करने दो। लेकिन इनका इरादा बिल्कुल नहीं था इस किस्म का कोई, क्योंकि जाहिर है इनकी जो सबसे अहम मिशन था वो यही था कि वो अपने अब्बू को बचा लें, कि बाप बेटी की जितनी करप्शन है वो छुप जाए किसी ना किसी तरह, और वो इन्हीं चीजों में पड़े रहें और हुकूमत को कमजोर करते रहे। ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि फौज के बारे में भी इस किस्म की बातें की जाए कि इंसान हैरान हो कि वो फौज जिसकी वजह से ये मुल्क सलामत है, वो फौज जिसकी वजह से दहशतगर्दी खत्म हुई इस मुल्क से, वो उसके खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट्स देती है। ये लोग खुद क्या कर सकते थे मुझे बताएं, कारगिल से लेके एटॉमिक बॉम्ब के उससे और पता नहीं और क्या क्या चीजें, सिवाय इसके कि इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ गदर किया है। कोई काम अगर किया है तो वो सड़कें बना ली हैं जी, राइट। मोटरवेज बना लिए जी। इसके बिल्कुल। अलावा इन्होंने क्या किया है मुझे बताएं। हमारी तहजीब खत्म कर दी है, हमारे अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है कि लोग कहते हैं जी ये तो हक है हमारा, हम तो तोहफे ले रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए मिठाई के पैसे ले रहे हैं, फला कर रहे हैं। यानी हमारे अंदर से जो अल्लाह ने हमें बताया था कि करप्शन क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि राइट हम मैडम, सिर्फ इस काम में पड़ मैं गए। बात करते हैं। मैडम आप इस्लामाबाद में बैठिए, और इस्लामाबाद में आज हमें पता चला कि कुछ और इलाकों को भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके गए हैं। तो कोविड की क्या सिचुएशन है? और आज हमारे पास कोविड की एक शिपमेंट भी आई है, जिसमें कोविड वैक्सीन की शिपमेंट आई है। तो वो किस उम्र के लोगों को लगाई जाएगी, और वफाक की क्या पॉलिसी है कोविड वैक्सीन के बारे में? देखिए, इस्लामाबाद में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसी तरह जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो किया जा रहा है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। हाँ। उससे होता ही है कि वो इलाके महदूद हो जाते हैं जहाँ पे कोरोना फैल रहा है। राइट। तो और दूसरी बात ये कि जो जो भी नई खेप आई है उसमें अभी 70 और 60 साल से ऊपर के लोगों को कहा गया है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और फिर जैसे जैसे बारी आती जाएगी वो खुद बुलाते हैं। आप मैसेज भेजें, अपना नाम वगैरह, अपनी उम्र लिख के उनको भेजें, तो वो फिर आपको वापस रिप्लाई आता है कि आपकी बारी आएगी तो आपको बताएंगे कहाँ आना है, अपने कब लगेगा, सारा कुछ उसके हिसाब से होता है। तो ये जो भी खेप आई है उसको 70 साल से के ऊपर के लोग और 60 65 साल के ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा वर्नेबल वही लोग होते हैं, इस उम्र में आके बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो एक लम्हे की बात होती है कि आप बाहर निकलें और आपको लग जाए कोरोना वायरस। अच्छा मैडम, वैसे ये तो खैर बताएं कि बहुत जवान और लोगों ने बच्चों को भी हुआ है आजकल। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, वो वाकई अपने आप को सेव कर रहे हैं। पहले तो फोर्सफुली किया जा रहा था ना, जैसे हमने सुना अभी के जो इस्लामाबाद है वहां पे 1,000 से लेके 35,000 रुपए की फाइन लगा रहे हैं जो मास्क नहीं पहने। तो लोगों में अपनी अवेयरनेस आई है या अभी तक गवर्नमेंट फोर्स कर रही है? देखिए, मेरे ख्याल में ये फाइन जो है ना बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि हमारे आवाम को समझ नहीं आती। एक्चुअली कोरोना का हुआ क्या है कि ये गांव और टाउन्स वगैरह में नहीं है, ये शहरों में फैला है ज्यादा। गांव के लोग बिल्कुल बड़े आराम से उसी तरह फिर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है वहाँ की सारा एनवायरनमेंट सब असली है, ना नकली खाना खाते हैं, ना गलत पानी पीते हैं, दूध उनका अपने जानवरों का होता है सब कुछ। तो सेहतमंद लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर है। अब यहाँ शहर में इसलिए ज्यादा फैला है, खासतौर पे कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कि हम लोग सारी जाहिर आर्टिफिशियल चीजें खा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या असली है और क्या नकली है। तो इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हुआ है। राइट। तो यहाँ पे ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है बनस्बत इसके कि गांव वगैरह में जाए। बाकी लोगों में काफी हद तक अवेयरनेस आ गई है। मैं इस्लामाबाद में
हूँ और मैं देख रही हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो तकरीबन हर एक ने मास्क लगाया हुआ होता है। बिल्कुल ठीक जितने है। लोग मुझे गाड़ियां चलाते हुए नजर बिल्कुल, आते हैं, जो पैदल होते हैं, वो सब राइट, नजर आ रहा है कि राइट। लगाया